तो गाइस सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, आज मैं आपको अकाउंटिंग का पेपर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 4 इन्वेंट्री का इलस्ट्रेशन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बताएंगे और बहुत इजी तरीके से बताएंगे, आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो एक बार ये वीडियो देखने के बाद आप इतना डिमांड करेंगे कि और आगे इलस्ट्रेशन नंबर का सिंपल क्वेश्चन सिंपल आंसर दे के बताइए, ठीक है। तो सिंपल इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है और समझना है। MSXYZ आर रिटेल बिजनेस फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर ऑब्टेनेड फ्रॉम द ईयर रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022। कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही दिया हुआ, कुछ भी नहीं है, ओनली इसको पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, ये क्या है, ये परचेज हो जाएगी, ठीक है। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर तो परचेज हो जाएगी। तो इसमें सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट भी है और टैक्स भी है। ट्रेड डिस्काउंट है जो 3%, ठीक है, जो होगी अपने लेस। डिस्काउंट होता है जो परचेज से लेस होता है और जीएसटी है जो ऐड होता है, ठीक है। इसकी प्राइस बढ़ जाएगी इसलिए जीएसटी होगा, जो ऐड होगा जीएसटी ऐड होगा, ठीक है। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ठीक है, ये डेबिट होगा। और सेल्स ड्यूरिंग द ईयर और सेल्स प्राइस क्लोजिंग इन्वेंट्री, सेल्स भी दी हुआ है और क्लोजिंग प्राइस भी दी हुई है सेल्स की। अब क्या निकालना है, फाइंड आउट नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट। जब भी नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट और एडजस्टिंग सेलिंग प्राइस का पूछे तो सिंपल आपको सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। और इतना इजी तरीके से आंसर निकलेगा कि आप कभी नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। सबसे इजी ट्रिक है यहाँ, पर्टिकुलर अमाउंट ये सबको आता है, ये पर्टिकुलर अमाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर यानी कि टू परचेज हो जाएगी। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री जो दी, ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कि ओपनिंग स्टॉक जो दिया नहीं है तो यहाँ पर 0 लिख देना है, और ये ज़रूरी भी नहीं है लिखना, ठीक है। तो इसमें लिखना है टू परचेज है जो कितना है 15,75,015, ठीक है। तो इसको लिखना है यहाँ पर टू परचेज, और लेस करना है जो ट्रेड डिस्काउंट है जो 3% दिया है, जो इधर लेस करना है 3%, ट्रेड डिस्काउंट को लेस करना है। यूँ इसका निकालना है 3%, 1575500 का 3% निकालना जो आएगा उसको करना है लेस। और उसके बाद जो आएगा नेट अमाउंट, उसके बाद यहाँ पर नेट अमाउंट सेम लिख देना है। फिर उसके बाद जीएसटी है जो ऐड करनी है, जीएसटी जो होगी ऐड होगी। जो डिस्काउंट होता है वो लेस होता है और जो जीएसटी होती है वो ऐड होती है, ठीक है। तो 11% जीएसटी है जो ऐड करनी है, तो इसका 11% निकालना है। फिर इसका 11% निकालना है, फिर ये आएगा, इसको ऐड करना है, ठीक है। तो सिंपल है। इसका जो भी नेट अमाउंट निकला है डिस्काउंट का, उसको 11% है जो ऐड करना है, ठीक है। इसका 11% निकाल के ये ऐड करना है, फिर ये आएगा नेट अमाउंट, ठीक है। सिंपल है। तो उसके बाद है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है जो डेबिट होता है। पैकिंग चार्जेस है इसलिए इसको करेंगे डेबिट। तो फिर ये लिख देंगे यहाँ पे 8715, ठीक है, 500, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है सेल्स ड्यूरिंग द ईयर और एक सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों सेल है, ठीक है। तो इन दोनों सेल्स को बाई, सेल्स क्या होती है, बाई होती है, सेल्स क्रेडिट होती है। तो इन दोनों को करेंगे हम प्लस। तो इन दोनों को पहले करेंगे प्लस और उसका नेट अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। अब उसके बाद सिंपल ग्रॉस प्रॉफिट है जो हमें बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर निकालनी है तो 50, 80, 500 माइनस करना है। सबसे पहले 1696341, ठीक है, माइनस 1696341, ठीक है। अब उसके बाद करना है 87500, ठीक है। उसके बाद जो निकली है ये निकला है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर लिखना है और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट डाल देना है और दोनों का सेम अमाउंट है जो मैच कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसका निकालना है मार्जिन, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, बराबर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का ये सूत्र है जो है ये याद कर लेना है। इसका है ग्रॉस प्रॉफिट बटा सेल्स इंटू 100, ठीक है। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला है ये ग्रॉस प्रॉफिट, जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सिंपल इसको इधर ऐड करना है ग्रॉस प्रॉफिट। और सेल्स है जो टोटल सेल्स आई है, जो टोटल सेल्स वो सेल्स कर लेनी है डिवीज़न, ठीक है। उस सेल्स को लिख देना है यहाँ पे और इंटू 100 कर देना है। सिंपल जो निकलेगा 28.09%, ठीक है। अब उसका वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक निकालना है ना,
तो इसका क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक की सेल वैल्यू, जो क्लोजिंग स्टॉक की सेल वैल्यू कौन सी, क्लोजिंग स्टॉक की सेल वैल्यू कौन सी, क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो सेल प्राइस है उसका, और जीपी मार्जिन जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन करा है उसको माइनस करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक की जो सेल वैल्यू है 2,35,000, तो 2,35,000 माइनस करना है उसको 28.09% से। तो सिंपल जो आंसर आएगा वही आंसर होगा, और यह बहुत सिंपल क्वेश्चन का आंसर है, सिंपल आंसर है। आप कभी नहीं भूल पाओगे, एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करना तो आपको सिंपल आ जाएगा। ठीक है, आगे दो और क्वेश्चन है, जैसे इलेस्ट्रेशन नंबर 7, सेम इसी को 7 को इसी तरीके से करना है। आगे मैं आपको अगली वीडियो में पूरा करके बताऊंगा। ठीक है, तो और एक इलेस्ट्रेशन नंबर और है जो सेम डिटो इसी तरीके से करना है। ठीक है, इलेस्ट्रेशन नंबर ये रहा, इसका अब नॉर्मल और नॉर्मल दोनों निकालना बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगली वीडियो में मैं बता दूंगा, आप कमेंट करके बता देना ये वीडियो आपको कैसे लगा। ठीक है।